मेरे बच्चों, लेक ऑपेरॉन क्या होता है? पहले आप मुझे ये बताओ, ऑपेरॉन क्या है, पहले ये बताओ, है ना। ऑपेरॉन क्या है भैया जी? अगर मैं ऑपेरॉन की बात करूं तो ये डीएनए का एक ऐसा खंड है ना। डीएनए का क्या होता है मेरे बेटा? एक खंड होता है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो ऑपेरॉन क्या होता है? डीएनए का एक टुकड़ा होता है जिसके अंदर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं, है ना। और उन जीन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, किसकी? जी हाँ, आपने देखा हमारे पास, मान लो ये क्या है? ये हमारा डीएनए का टुकड़ा है और इस डीएनए के टुकड़े पर बहुत सारे अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। जैसे इसमें रेगुलेटर है मेरे बेटा, यहाँ पर इसमें प्रमोटर है, यहाँ पर इसमें मेरे बेटा ऑपरेटर है, और यहाँ पर कुछ इसमें जो है S4 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के जीन कौन कौन से होते हैं? एक जेड जीन होता है, एक मेरे बच्चों वाई जीन होता है, और एक मेरे बेटा क्या होता है बच्चों? ओ ए जीन होता है। ठीक है, एक क्या होता है? ए जीन होता है। अब देखिए यहाँ पर इनका सबका अलग अलग अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब ही यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है, रेगुलेटर होता है। ये एक तरह का क्या है? रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? आप एक बात बताइए, है ना। हाँ जी, बताइए 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 बताइए। सुनो सुनो सुनो, रेगुलेटर का मतलब क्या है? रेगुलेटर जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर में रेगुलेटर होता है, जो चीजों को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसे ही ये वाला रेगुलेटर है। ठीक है, हाँ जी, ये इन सभी जीन्स के नियमन को क्या करता है? रेगुलेट करता है कि इन जीन्स को मेरे बच्चों अपने आप को एक्सप्रेस करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, पी फॉर प्रमोटर। प्रमोटर यानी कि उन्नायक होता है ना। पी फोर क्या होता है? प्रमोटर, है ना, प्रमोटर। और O4 होता है ऑपरेटर। भाई आपको पता है ऑपरेटर, ऑपरेटर भी क्या करता है मेरे बेटा? ऑपरेटर भी भाई जो है चीजों को ऑपरेट करने का काम करता है ना। ऑपरेटर भी क्या करता है? ऑपरेट करने का काम करता है। अब देखिए, P4 प्रमोटर, O4 ऑपरेटर, यानी कि हमारा क्या है? प्रचालक। ठीक है, प्रमोटर से क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज का है जो जुड़ने की जगह है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर जितने भी अलग अलग जो जीन्स हैं, ठीक है, इन सब का कोई ना कोई फंक्शन होता है ना, कोई ना कोई फंक्शन होता है। देखो, ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटर का मतलब हुआ प्रचालक। ठीक है, प्रचालक। अब यहां पर बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? उन्नायक है, उन्नायक। अब भैया देखो, रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। पर ये कैसे रेगुलेट करता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, है ना। प्रमोटर का काम क्या है भैया? आपको पता है, अगर हमें एमआरएनए बनाना होता है तो एमआरएनए बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एमआरएनए बनाने के लिए इसमें सिग्मा कारक आकर के इससे जुड़ता है ना। सिग्मा कारक इससे आकर के जुड़ता है। और ऑपरेटर, है ना, ऑपरेट करता है ना, जिसमें बच्चों जो ये रेगुलेटर जीन है ना, जो ये रेगुलेटर जीन है, इसी से एक क्या बनती है? इससे एक दमनकारी प्रोटीन बनती है ना। हाँ जी, जिसको इनहिबिटरी प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इनहिबिटरी प्रोटीन यानी कि मेरे बच्चों जो इस पूरी प्रक्रिया को इनहिबिट करता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को रोकने का काम करता है ना, जो इसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो मेरे बेटा यहाँ पर जो ये हमारी दमनकारी प्रोटीन बनती है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या होता है? इस दमनकारी प्रोटीन से जुड़ने का स्थान है ना। ये क्या है? दमनकारी प्रोटीन से जुड़ने का स्थान है ना। दमनकारी प्रोटीन से क्या है? जुड़ने का स्थान है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास बाकी के जीन्स हैं, इनका क्या काम है? इनका क्या काम है? जैसे हम बात करते हैं जेड जीन, है ना, जेड जीन, जो जेड जीन है, जेड जीन से एक एंजाइम बनता है जिस एंजाइम का नाम है
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एक ऐसा जीन है, ठीक है, जो क्या करता है ना बच्चे, जेड जीन से क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है ना, हाँ जी, ई कोलाई, वो क्या करता है, लैक्टोज को लेता है। और लैक्टोज को क्यों लेता है, ताकि उसको क्या मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके। अब मेरे बच्चों जब वो लैक्टोज लेता है ना, तो लैक्टोज को ये तोड़ता है, किस में तोड़ता है मेरे बेटा, ये लैक्टोज को तोड़ता है बच्चे ग्लूकोज में। और मेरे बेटा किस में तोड़ता है बच्चे, ये तोड़ता है भाई गैलेक्टोज में, है ना, किस में तोड़ता है मेरे बच्चों, ग्लूकोज में तोड़ता है और गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए इसे जिस एंजाइम की जरूरत है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, क्या नाम है मेरे बच्चों इस एंजाइम का, इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और उसी ग्लूकोज से उसको क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है ना, हाँ जी, उसको क्या मिलनी है मेरे बेटा, बैक्टीरिया को भैया एनर्जी मिलनी है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, हाँ जी, अब बात करते हैं हमारे पास और कौन सा, वाई जीन। वाई जीन से कौन सा एंजाइम बनता है, ठीक है, बात करते हैं आप वाई जीन। वाई जीन का काम क्या होता है, इसका काम होता है परमीएज एंजाइम बनाना, है ना, क्या बनाना बेटा जी, परमीएज एंजाइम बनाना। ठीक है, क्या बनाना, परमीएज एंजाइम बनाना। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, जेड जीन, ए जीन। ए जीन से क्या होता है, ए जीन से मेरे बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है ना, यहाँ से क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है ना, क्या होता है बच्चे, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, ये इन सारे एंजाइम्स का फंक्शन है। और ये एंजाइम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एंजाइम्स का फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ना दो केस होते हैं हमारे पास। एक केस होता है कि लेक ऑपेरॉन जब ऑन होता है, और दूसरा केस होता है लेक ऑपेरॉन जब ऑफ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कब की, भाई हमारा पहला केस है लेक ऑपेरॉन। लेक ऑपेरॉन क्या होता है, जब लेक ऑपेरॉन ऑफ कब होता है ना, क्योंकि बेसिकली हमें तो जीन्स का रेगुलेशन करना है यहाँ पर। देखिए अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डीएनए, ये क्या है हमारे पास, डीएनए। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है रेगुलेटर जीन है, यहाँ पर हमारे पास प्रमोटर है, इधर भी वैसे प्रमोटर होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर होता है, यहाँ पर जेड जीन होता है, यहाँ पर वाई जीन होता है, यहाँ पर ए जीन होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, अब यहाँ पर क्या होता है भाई, आपको पता है कि ये जो है ना, आपको पता है कि जो ये रेगुलेटर है ना, हाँ जी, जो ये रेगुलेटर है इसका काम क्या है, इसका काम है इनका फंक्शन को रेगुलेट करना, इन सारे जीन्स के फंक्शन को रेगुलेट करना। मतलब रेगुलेटर नियामक जीन है, ये क्या है बच्चे, नियामक जीन है, ये नियमन कर रहा है ना। और ये क्या करता है, एक प्रोटीन बना देता है, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम कहते हैं दमनकारी प्रोटीन। देखो पहली बात तो ये लेक ऑपेरॉन ऑफ कब होता है, उस कंडीशन को समझो। ठीक है बच्चे, ये ऑफ होता है जब यहाँ पर लैक्टोज नहीं है ना, जब यहाँ पर मेरे बेटा क्या है, लैक्टोज की अनुपस्थिति है। मान लो अगर इसमें लैक्टोज है ही नहीं, अगर इसमें लैक्टोज है ही नहीं तो भाई क्या फायदा है फिर यहाँ पर ये इससे यहाँ पर क्या प्रोटीन बनाने का, एंजाइम बनाने का। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो एक तरह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी खर्च होती है
है ना, इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी खर्च होती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब लैक्टोज नहीं है तो इसने क्या किया, रेगुलेटर प्रोटीन ने, मतलब ये जो रेगुलेटरी जीन है, इसने एक दमनकारी प्रोटीन बनाया, है ना, इसने क्या किया, दमनकारी प्रोटीन बनाई। और ये जो दमनकारी प्रोटीन है, ये दमनकारी प्रोटीन जा करके यहां से और ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाती है। क्योंकि दमनकारी प्रोटीन का मैंने तुम्हें बताया था कि भैया ये कहाँ से, ऑपरेटर से जाकर के मेरे बेटा क्या होता है, बाइंड होती है। ठीक है, जब ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड हुई है ना, जब ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड होती है तो मेरे बेटा ये इनके फंक्शंस को स्टॉप कर देती है। इनके फंक्शन को कैसे स्टॉप करती है, मतलब यहाँ पर जो है अनुलेखन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर mRNA नहीं बनेगा, है ना, हाँ जी, यहाँ पर RNA नहीं बनेगा, है ना, अनुलेखन नहीं होगा। अनुलेखन नहीं होगा तो यहाँ पर अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पर जो है अनुवादन भी नहीं होगा। ठीक है, अनुवादन भी नहीं होगा, अनुवादन नहीं होगा। यानी कि अभी आपने देखा हमारे पास, मतलब इसके बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो इसको एंजाइम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसको जरूरत किसकी है ना, हाँ जी मेरे बेटा, यहाँ पर इसको जरूरत किसकी थी, यहाँ पर इसको जरूरत है कि भाई जब हमारे पास लैक्टोज होगा तभी इसे एंजाइम की जरूरत है ताकि वो उस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दे। पर लेकिन अब इसके पास क्या नहीं है, लैक्टोज ही नहीं है, एंजाइम की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसने इसको क्या किया है, रेगुलेट कर दिया है। एक दूसरा केस आता है जिसमें जब हमारा लेक ऑपेरॉन क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, जिसमें लेक ऑपेरॉन क्या होता है भाई, जिसमें लेक ऑपेरॉन क्या होता है बच्चे, ऑन होता है। और लेक ऑपेरॉन ऑन कब होता है, लेक ऑपेरॉन ऑन होता है कब 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 भाई, लैक्टोज की उपस्थिति में। ठीक है, कब होता है, लैक्टोज की उपस्थिति में। ठीक है, लैक्टोज की कब होता है, हाँ जी बताइए, लैक्टोज की उपस्थिति में ऑन होता है। ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति में, लैक्टोज की प्रेजेंस में ये ऑन होता है। अब लैक्टोज है तो देखो यहाँ पर ये ऑन होगा, पर कैसे, देखिए यहाँ पर अभी भी क्या है, प्रमोटर है, रेगुलेटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जेड जीन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाई जीन है, यहाँ पर हमारे पास ए जीन है ना। तो आपने क्या देखा, हाँ जी देखिए, और इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास लैक्टोज भी है ना, लैक्टोज भी है, और लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करता है ना, प्रेरक के रूप में काम करता है ना, किस प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर ने क्या किया है, रेगुलेटर ने क्या किया है, इस बार भी इसने दमनकारी प्रोटीन बनाई है, इस बार भी इसने क्या किया है, ये तो अपना दमनकारी प्रोटीन मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, इसका काम तो दमनकारी प्रोटीन बनाना है, तो ये अपने दमनकारी प्रोटीन को बनाएगा। ये लो, इसने दमनकारी प्रोटीन बनाया, पर इसके दमनकारी प्रोटीन से भाई मेरे जो लैक्टोज है ना, जो लैक्टोज है भैया जी, ये लैक्टोज है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसमें क्या है, लैक्टोज है, तो इससे लैक्टोज आकर के बाइंड हो गया है। ठीक है, इससे लैक्टोज आकर के बाइंड हो गया, अब इससे लैक्टोज जुड़ चुका है। ठीक है, यहां पर हमारी दमनकारी प्रोटीन पर इस बार कौन जुड़ चुका है, लैक्टोज जुड़ गया। अब जब इस पर लैक्टोज जुड़ गया है ना, जब इसमें क्या हुआ बच्चों, लैक्टोज जुड़ गया, तो जब इस पर लैक्टोज जुड़ा तो इसी वजह से अब हमारी दमनकारी प्रोटीन यहाँ ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगी, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगी तो भाई बाकी के जो जीन्स हैं वो सारे के सारे अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे अपना काम कर पाएंगे। ये क्या है, ऑपरेटर से
ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगी, है ना, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगी। अब बात करते हैं किसकी, भाई इनका काम क्या है, इनका काम है अपने अपने अलग अलग आरएनए वगैरह बनाना, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने अपने एमआरएनए का निर्माण करेगा। अपने अपने एमआरएनए बनाने के बाद नेक्स्ट ये क्या करेगा, फिर जो है इसका काम क्या था, फिर था इसका प्रोटीन बनाना। प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं कि वही अपने क्या बनाता है, वही अपने भाई, है ना, क्या बनाता है, एंजाइम्स, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो इस बार ये अपने एंजाइम्स को बना देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने के लिए, है ना, जिसकी जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने के लिए। एंड आई होप ये पॉइंट से आपका हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मुझे जल्दी से फटाफट से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि आपका लेक ऑपेरॉन जो सबसे मुश्किल लगने वाला कॉन्सेप्ट है, क्या वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है।